तो मॉस स्टिच बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने यार्न को लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए हम अपने यार्न के एंड को एक सर्कल शेप में, क्रॉस के शेप में अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे के नीचे दबा के इसके अंदर अपना हुक डालेंगे और यार्न पुल करेंगे और ये हमारी स्लिप नॉट रेडी है। अब क्योंकि मैं ये सैम्पल बना रही हूँ मॉस स्टिच का, तो मैं 22 स्टिचेस चेन्स बनाऊंगी। मॉस स्टिच के लिए हमें एक इवन नंबर चाहिए चेन के लिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब हमें क्या करना है, पहला स्टिच छोड़ के दूसरे स्टिच में हम एक, ये मैंने पहला स्टिच छोड़ा है, पहली चेन आई मीन, एंड दूसरी चेन में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसके बाद हर चेन में बेस देने के लिए एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अभी हमने लास्ट अपना सिंगल क्रोशे बना लिया है। इसके बाद हम एक चेन करेंगे एंड वील टर्न। तो मॉस स्टिच का पैटर्न ये है कि आपको अपने पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है और फिर एक चेन बनानी है। उसके बाद अगले स्टिच को स्किप करना है एंड नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे बनाना है और एक चेन। फिर अगला स्किप करेंगे, एक में उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे और एक चेन। फिर we'll skip one and in the next one we'll make a single crochet and we'll make a chain. Skip one, single crochet in the next and a chain. यही हम पूरे एंड तक फॉलो कर लेते हैं। स्किप वन, सिंगल क्रोशे एंड अ चेन, स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे, स्किप, सिंगल क्रोशे, गलत है, अपने यार्न को लूज एंड फ्लोई रखना है ताकि अटके नहीं। तो ये स्किप करेंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशे एंड चेन, स्किप, सिंगल क्रोशे एंड चेन, स्किप, सिंगल क्रोशे एंड चेन, एंड ये लास्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन वन एंड व्हील टर्न। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वी स्टिचेस जैसे बन रहे हैं, वी शेप। तो ये वो हैं जो हमारे सिंगल क्रोशेस हैं, इनके बीच की जो स्पेस है ये चेन स्पेस है। इसके अंदर हमें अपने स्टिचेस डालने हैं। अब तो हम ये वी है, ये वी है, तो यहाँ पे पहला सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे, अगले में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और चेन बनाएंगे। फिर इस वी को, इन दोनों स्टिचेस को, मतलब वी शेप जो दिख रहा है उसको स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन वन बनाएंगे। तो यही पैटर्न हमें फॉलो करना है। इसमें बस हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, एंड हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जब सिंगल क्रोशे बनाएं तो चेन वन करना ना भूलें। सो दिस इज वी एंड वी, थोड़े से ये, क्योंकि मैं लूज निटिंग कर रही हूँ तो दूर दूर भी होते हैं, बट यू गेट अ हैंग ऑफ इट। एक बार आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किधर बनाना है, एंड यू कैन ऑलवेज चेक, दिस इज अ वी, दिस इज अ वी, दिस इज अ वी, सो नेक्स्ट वी इज दिस वन। यहाँ हमारा स्टिच ऑलरेडी है तो हम इसमें बनाएंगे।
तो ये एक सिंपल मॉस स्टिच है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल पैटर्न स्टिच। ये यूजुअली बैग्स के लिए या स्वेटर्स के लिए, इवन बीनीज के लिए, और कई बार तो बेबी ब्लैंकेट्स के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, अब हम जब लास्ट स्टिच में आएंगे अपने, तो ये लास्ट वाला थोड़ा स्क्विश्ड है, तो इसमें ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बाद बनाना है हमें। तो बेसिकली इसके और इसके बीच में, तो हम इसको थोड़ा सा अपने हाथ से स्प्रेड आउट करके इसमें हुक डालेंगे, and we'll pull up a loop and make a single crochet and chain, and then again we are going to turn our work. So we'll turn again. You can see these V shapes, 1 2 3 4. It's very simple now. तो अब आपको इनके ये जो बीच की चेन स्पेसेस हैं, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, इसमें यही पैटर्न रिपीट करना है। 1 single crochet and 1 chain, 1 single crochet and 1 chain, 1 single crochet, 1 chain, 1 single crochet, 1 chain, 1 single crochet, 1 chain। तो ये ना आप एक दो तीन रोज बनाने के बाद इट विल बी ईजियर, आप आसानी से स्पॉट कर लेंगे कि ये वी शेप्स कहाँ पे आ रहे हैं, और इनके बीच की जो दो वीज के बीच की जगह है उसमें हमें अपना हुक डालना है और एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाना है। एंड लास्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वी है और ये लास्ट वाला पार्ट, इसका बीच में हमें यहाँ पे अपने हुक को डालना है। तो थोड़ा इसको हर बार आपको स्प्रेड आउट करना पड़ेगा, एंड देन यू पुट योर हुक इन इट। अगेन दिस इज अ वी, सो दिस इज अ वी, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे और एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन। ऐसे ही हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं। सिंगल क्रोशे, चेन 1, सिंगल क्रोशे, चेन 1, तो ये बहुत सारे अलग अलग स्टिचेस में ये एक ऐसा स्टिच है जो कि सुंदर भी लगता है, एंड इट्स इजी टू मेक ऑल्सो। द ओनली थिंग इज कि ये थोड़ा, अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि सिंगल क्रोशे इससे बनता ही है। मतलब इफ़ यू कंपेयर इट टू अ डबल क्रोशे और अ हाफ डबल क्रोशे, वो जल्दी बिल्डअप होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बट देन अगेन इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी पॉपुलर फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। अगर आप वॉलेट या पाउच बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं आप। मतलब इट रियली इज़ अप टू यू कि आप किस में इसको बनाना चाहते हैं। मैंने ये वाला स्टिच जो है अपने चैनल पे एक वीडियो में यूज़ किया है, सॉरी एक प्रोजेक्ट में, विच इज़ अ स्लिंग बैग। सो आई मेड दैट, इट्स अ फोल्डेबल पैटर्न है। मतलब एक आप रेक्टेंगल बनाएंगे मॉस स्टिच से विद द गिवन मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस, एंड उसको एक पर्टिकुलर तरीके से फोल्ड करके वो बैग आपका रेडी होगा, एंड देन यू विल गिव द फिनिशिंग टचेस। इट्स अ वेरी सिंपल बैग, इट लुक्स गुड ऑल्सो। young girls के लिए भी, even otherwise also if you want to carry something light in it, maybe you know a few items, you can easily make that। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, so you can watch it there। तो इसी तरीके से just using single crochets and chains, like one chain, single chains, you can build up दिस प्रोजेक्ट। इसके मफलर्स भी बनते हैं, लोग बीनी भी बनाते हैं। अगर इनमें से कोई पैटर्न ऐसा है, मतलब इस स्टिच को यूज़ करके जो आप चाहते हैं कि मैं बना के आपको दिखाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई एंड सी। अगर मेरे पास इनफ रिक्वेस्ट होंगी तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सो दैट यू कैन निट अलॉन्ग विद मी। मेरे साथ आप बैठ के उसको बना सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ मॉस स्टिच इज़। इट्स अ वेरी सिंपल स्टिच एंड खूबसूरत है। आप इसको
किसी भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल भी है, तो मफलर्स और स्कार्फ्स में भी काफ़ी पॉपुलर है। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, ईज़ी लगा होगा टू फॉलो। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये ईज़ी लगा हो, और आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसा कौन-सा क्रोशे का स्टिच है जो आपको ईज़ी लगता है, तो वो आप कमेंट में बताएँ। आप ये भी बता सकते हैं कोई पर्टिकुलर स्टिच जो आप सीखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में बताएँ मुझे, तो मैं उसका भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगी। और वीडियो के इस साइड पे आपको वो लिंक मिल जाएगा जो मैंने इस स्टिच को यूज़ करके स्लिंग बैग बनाया है। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड मे बी यू कैन मेक अ बैग ऑफ योर ओन। एंड मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में फिर किसी नए स्टिच या पैटर्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।